हम अक्सर कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हमको कई बार ये पता ही नहीं होता है कि हम जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसका तरीका क्या सही है। क्या हम जिस भी तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस तरीके से मैनिफेस्ट करने पर वो चीज़ हमारे लिए अट्रैक्ट होगी या फिर नहीं होगी। हम जाने अनजाने में ही सही बहुत सारी चीज़ें बोल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर जाते हैं जो कि मैनिफेस्टेशन का एक पार्ट होता है, बट वो चीज़ हमको नहीं पता होती, राइट। तो किस तरीके से मैनिफेस्टेशन आपको करना है, मैनिफेस्ट करने का सही तरीका क्या होता है, क्या होना चाहिए, आज इस बारे में बात करेंगे, आज इसी बारे में जानेंगे दोस्त। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम से किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस चाहिए, बस आप नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ सॉल्यूशंस ले पाएंगे। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहने वाली है, ठीक है ना। अब कुछ चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मैनिफेस्टेशन होता क्या है, मैनिफेस्टेशन की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी। बहुत से लोग इसको मजाक समझते हैं, बहुत से लोग इसके बारे में जानते हैं तो वो लोग सीरियस हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ समझना है, बहुत ध्यान से समझना है कि हम कोई भी चीज़, कोई भी वर्ड्स बोल रहे हैं वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। हम जो भी चीज़ें लिख रहे हैं वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझिएगा। जब हम छोटे थे, छोटे बच्चे थे, है ना, जब मैं सोता बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। उस टाइम पर क्या होता था, आपको ABCD नहीं आती थी, ठीक है। और उसके बाद आपको ABCD ऐसी आ गई है कि आज तक आपको ABCD नहीं भूलती है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड पे चली गई है, ठीक है ना। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी कई बार चर्चा की हुई है, तो उस बारे में, उसके विषय में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना। अब कोई भी चीज़ अगर सबकॉन्शियस माइंड पर चली जाए तो वो चीज़ आपको लाइफ टाइम नहीं भूलती और वो चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे एक दूसरे एग्जांपल के साथ समझिए, कोई हमारे घर में रिश्तेदार आते हैं, अपनी बड़ी सी कार लेकर आते हैं, फॉर्च्यूनर, है ना, फॉर्च्यूनर लेके आते हैं। अब वहाँ पर बहुत से लोगों का माइंडसेट हो जाता है 2 नंबर का धंधा होगा। भैया 2 नंबर का धंधा सिर्फ नहीं होता है, लाइफ में 1 नंबर से भी पैसे कमाए जाते हैं। तो वहाँ पर हम डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से निगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम ये दिखाने की कोशिश करें कि हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं। जब तक हम अपने माइंडसेट को नहीं बदलेंगे, जब तक हम खुद को चेंज नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट होना बड़ी मुश्किल है। अब एक दूसरे एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करिएगा। अंकल, घर में एक पिताजी होते हैं ना, पिताजी दूसरों को बच्चे बोलते रहे, देखो शर्मा जी का लौंडा टॉप कर गया, शर्मा जी का लड़का टॉप कर गया, ठीक है ना। एक चीज़ ये होती है और दूसरी चीज़ ये होती है कि ये मेरा बेटा नालायक है, ये कुछ भी नहीं कर रहा है अपनी लाइफ में। तो जाने अनजाने में ही सही आपके फादर या फिर अंकल, जो भी जिस भी नाम से आप बुलाते हैं, वो आपके अगेंस्ट, आपके लिए ही सही, बट निगेटिव वर्ड्स में मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं कि मेरा लड़का नालायक निकल गया, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझिए, क्योंकि उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता है, लेकिन आपको तो पता है, आप तो इन चीज़ों को जानते हैं। जो भी हमको बोलना है, जिस भी तरीके से हमको बोलना है, हमेशा पॉजिटिव वे में बोलना है। जब तक जैसे भी हमारे अंदर पॉजिटिविटी रहेगी, वैसे ही हम उसी तरीके से किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करते रहेंगे। जैसे सपोज करिए एक व्यक्ति है, उसके सर पे लोन है, 5 लाख का लोन है, 10 लाख का लोन है ना। वो दिन भर लोन के बारे में सोच रहा है, वो ये नहीं सोच रहा है कि कैसे और पैसे कमाए जा सकते हैं, किस तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं। वो लोन के बारे में सोच रहा है कि लोन कैसे ख़त्म करें, कैसे इस कर्जे को ख़त्म करें, ठीक है ना, कहीं से मैनेज कर लें। तो वो कहीं ना कहीं दूसरा लोन लेने के लिए सोच रहा है, तो इस वजह से उसके पास से लोन ख़त्म नहीं होगा। आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, आप उस समय पर रिलेशनशिप के अगेंस्ट बातें सोच रहे हैं, आप अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, राइट, कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें दोस्तों के साथ नहीं जाना चाहिए, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हम बोल जाते हैं। तो वहाँ पर भी हम निगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी, हम जिस भी तरीके से जो भी वर्ड्स बोलते हैं, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर टाइम पर काम कर रहा होता है। चाहे आप जग रहे हों तो भी काम कर रहा होता है, आप सो रहे होते हैं तो भी काम कर रहा होता है। उसे अपना काम करना है। वो एक ऐसी मशीन है जो कभी बंद नहीं हो सकती, लाइफ टाइम चलती रहती है। तो आपका तरीका गलत है एक्चुअली। अभी तक आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर आपको ना डिस्पिरेशन आ रही है कि सबका मैनिफेस्ट हो रहा है, मेरा मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर भी आपके अंदर डाउट आ रहा है। डाउट आपको नहीं रखना है, आपको खुद पे बिलीव रखना है, यूनिवर्स के ऊपर बिलीव रखना है, खुद की टेक्निक्स के ऊपर बिलीव रखना है, राइट, कि मैं जो टेक्निक काम कर रहा हूँ वो टेक्निक काम करेगा नहीं करेगा। वहीं पर जब आपके मन में डाउट आ जाए तभी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना बंद कर देता है। अब एक एग्जांपल ये समझिए
कि जिनके पास पैसे होते हैं उनके पास और पैसे होते चले जाते हैं। मतलब जिनके पास पैसे हैं वो और पैसे वाले हो रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं वो और गरीब होते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कैसे पैसे को यूज़ करना है। मान लीजिए आपको 5 लाख रुपए मिल जाते हैं, आप उस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च कर सकते हैं, ठीक है, उन चीज़ों पर आप देखिए। मैं गाड़ी ले लूँगा, मैं कपड़े ले लूँगा, मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, बहुत सारी चीज़ें किस तरीके से कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको समझनी, ना कि आपको ये समझना है कि, ना कि आपको ये सोचना है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो पैसे आपके पास आते हुए भी नहीं आएंगे, पैसे आने का इनकम रुक जाएगा, आपके पैसे आने भी वाले होंगे तो वो स्टक हो जाएंगे, ठीक है। तो वे समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। मैनिफेस्टेशन काम करता है दोस्त, हर जगह पर हर तरीके से काम कर रहा होता है। जो भी टेक्निक आप कर रहे हैं वो सारी टेक्निक काम कर रही होती हैं, बशर्ते आपको आपके अंदर निगेटिविटी, आपके अंदर डाउट है, उस डाउट को जिस दिन तक आप खत्म नहीं करेंगे तब तक मैनिफेस्टेशन शायद आपके लिए वर्क नहीं करने वाला है, राइट। उम्मीद करता हूँ दोस्त, मैंने जो आपको बताने की कोशिश की है, मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है, वो चीज़ें आपके ज़रूर समझ में आई होगी और आज से ही आप अपनी थिंकिंग को चेंज करेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।